गाइस वेलकम बैक हमारा चैनल आर टीचिंग प्लस पर। गाइस आपको पता है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। आज हम बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। आइए आज हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पहले लेसन में आपका कोई डिफिनीशन आ गया लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है, कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। अब भाई साहब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो सूत्र पता है, हमने पढ़ा था लेकिन हम भूल गए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम भूल गए, आप क्या करें? तो प्रॉब्लम यहाँ आता है। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है। तो गाइस आज हम जानेंगे कि अगर हमें सूत्र याद हो तो हम उस सूत्र से डिफिनीशन कैसे बनाएं, ठीक है। तो गाइस जो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = जो होता है क्या होता है F/Q0, ठीक है। ये तो इसका हो गया, ए सदिश रूप हो गया, सदिश रूप में लेते हैं पहले, ठीक है, और इसका परिमाण लेते हैं, परिमाण रूप में लेते हैं, ठीक है। तो O जो आएगा वो आएगा E = F/Q0, ठीक है। तो गाइस आज हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से उसका लैंग्वेज कैसे बनाएं, यानी कि उसकी परिभाषा की निगमन कैसे करें। तो गाइस आइए हम जानते हैं। मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें +Q आवेश रखा है, ठीक है। क्या रखा है? +Q आवेश रखा है, यानी कि यहाँ +Q0 लेते हैं क्योंकि हम यहाँ Q0 लिए हैं। अब हम जानेंगे कि प्रति एकांक आवेश पर एक ही आवेश है, ठीक है। क्या है? बस ओनली वन आवेश, यानी कि एक आवेश है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा बल है, बल को किससे डिनोट करते हैं? F से करते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना भी ध्यान है कि E = F/Q0 है, ठीक है, या Q है, तो आपको समझ जाना है, तुरंत समझ जाना है कि जो E है हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, F जो है वो बल है, और जो Q0 है वो क्या है? बस एक आवेश है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पे एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक क्या है? आवेश है, +Q या +Q0, ठीक है। अब उस पे लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E कहते हैं। तो आइए हम सूत्र से देखते हैं। बहुत सिंपल है, यानी कि आपको अगर सूत्र याद है तो आपका यहाँ 2 नंबर तैयार है, 2 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। तो बस सूत्र, बस गाइस हमें सूत्र याद रखना है, ठीक है, फार्मूला। तो ए है एक आवेश, और इस एक आवेश पर यानी कि प्रति एकांक आवेश पर या किसी आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं? E से करते हैं, और बल को किससे डिनोट करते हैं? F से करते हैं। और जो आवेश होता है वो क्या होता है? हमेशा हम +Q या कैपिटल या स्मॉल में लेते हैं, ठीक है। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो गाइस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से हमने जान लिया कि उसका लैंग्वेज कैसे बनाए। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर सूत्र हमें याद है तो हम उस सूत्र से लैंग्वेज यानी कि परिभाषा कैसे बनाए, ठीक है। तो बस गाइस आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके गाइस, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि आपको पता है हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो निकाले थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से करते हैं, ठीक है। तो P = जो हमने निकाला था, क्या निकाला था? 2QL, ठीक है। P = जो हमने निकाला था, क्या निकाला था? 2QL। अब गाइस यहां देखना है कि मान लीजिए 2 आवेश है, क्या है? एक आवेश Q1 है, ठीक है। मान लीजिए पहले 2 बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और इस पे -Q आवेश है, और इस पे क्या है? +Q आवेश है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश का परिमाण का अर्थ यहाँ है कि जो एक आवेश की मात्रा है, ठीक है, एक आवेश की मात्रा गुणे दोनों आवेश की बीच की दूरी, ठीक है। अब इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या हम लेते हैं? 2L लेते हैं, ठीक है। तो 2L हमने लिया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब निकाला था क्या लिया था? 2L लिया था। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 2 बिंदु यानी कि दो, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव याद रखना है, बस 2 वैद्युत द्विध्रुव याद रखना है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। माना 2 वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, और ए पे जो आवेश है -Q आवेश है, और प्लस पे क्या कौन सा आवेश है? सॉरी, बी पे कौन सा आवेश है? +Q आवेश है, और उनके बीच की जो दूरी है क्या है? 2L है। तो गाइस जो अभी मैंने आपको बताया P = क्या होता है हमारा? 2QL। तो देखिए अगर हमें 2QL याद है तो जाहिर सी बात है P जो हमारा हो गया, क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया।
वैद्युत द्विध्रुव हो गया है हमारा P, ठीक है। और जो हमारा 2QL है, 2 को तो छोड़िए, 2 कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2 यहाँ इनके बीच की दूरी है 2L, तो हम यहाँ L इन दूरी हो गई, ठीक है। L क्या हो गई, दूरी हो गई। अब Q जो हम लेते हैं, Q यहाँ यानी कि Q जो हम लेते हैं बस AQ यानी कि माइनस है, एक की बात, जो ये बिंदु A पर माइनस Q है, तो एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, ठीक है। क्या ले लिया, एक आवेश का परिमाण ले लिया, एक आवेश का परिमाण, ठीक है। अब 2L जो हमने लिया यानी कि 2L दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की क्या ले ली, दूरी ले ली, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली, ओके। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा वैद्युत द्विध्रुव, अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया P, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करके निकालना है। तो और जो माइनस Q यानी कि एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश का परिमाण या मात्रा लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए मात्रा, परिमाण। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, परिमाण और परिणाम में बहुत अंतर है। आप अगर परिमाण की जगह परिणाम करके आते हैं तो समझ लीजिए हमारा पूरा लैंग्वेज गलत हो गया, यानी कि हमें इस पे क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। देखिए परिमाण और परिणाम में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। परिमाण मीन्स होता है मात्रा, परिमाण मीन्स होता है मात्रा। अब परिणाम का अर्थ है कि परिणाम मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हम हाई स्कूल में हाई स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल का पेपर आया मार्च में, हमने पेपर दिया, हमने जिस हिसाब से मेहनत की थी, तैयारी की थी, तो 500 में 300, 350, 400 जो नंबर हमारा आया 80% जितना हम तैयारी किए थे वो आया, तो होता है परिणाम। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, परिमाण की जगह हमें परिणाम नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक आवेश का क्या है, परिमाण, तथा दोनों आवेशों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी या लंबवत दूरी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बस गाइस हमें ये समझना है, बस हमें कोई जरूरी नहीं है कि जो डिफिनीशन एकदम किताब में दिया हो, एनसीईआरटी बुक में दिया हो, या जो डिफिनीशन टीचर बताए, हमें अपने माइंड से और साइंस की लैंग्वेज में डिफिनीशन ऐसा बनाना है कि जो एग्जामिनर अगर कॉपी चेक कर रहा हो, अगर वो देख रहा हो कि हाँ बच्चा सही लिखा है, माइंडली बहुत बढ़िया परफेक्ट लिखा है, तो नंबर आपको यहाँ पूरा मिलेगा। तो गाइस टेंशन मत लीजिए। अगर आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई सूत्र याद है, अब आपको लैंग्वेज बनाना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस सूत्र को लिख के कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से जो मैं डिफिनीशन बनाया, अगर समझ नहीं आया हो, अगर समझ नहीं पाए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।